नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोल्हान दौरे के चौथे दिन जमशेदपुर के पटामदा प्रखंड गोबरबूसी पहुंचे। राज्य सरकार की नई नियोजन नीति को लेकर भाजपा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी में। संगठन मजबूती के लिए नगर अध्यक्ष का जल्द होगा चयन। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पटामदा प्रखंड अंतर्गत गोबरबूसी पहुंच संवर्धन पार्ट 2 का उद्घाटन किया। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोल्हान दौरे के चौथे दिन जमशेदपुर के पटामदा प्रखंड गोबरबूसी पहुंचे, जहां उन्होंने संवर्धन पार्ट 2 का उद्घाटन किया। इस दौरान जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के प्रतिभाओं को निखार कर उसे वैश्विक मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण युवा की प्रतिभा को निखारा जाए ताकि वे अपने राज्य और शहर का नाम रोशन कर सके। इसी कड़ी का यह हिस्सा है। इसमें ग्रामीण बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप उन्हें तैयार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। झारखंड के तीरंदाज विश्व के फलक पर झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। हालांकि ओलंपिक में मेडल नहीं जीतने का उन्हें मलाल है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताया कि आगामी 2024 के ओलंपिक में झारखंड के बच्चे जरूर मेडल लाएंगे। उन्होंने अपने सरायकेला प्रवास के दौरान विभिन्न खेल के संघों के प्रतिनिधियों से बात कर जिले में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का निर्देश दिया। इसमें क्या कहेंगे और क्या? देखिए, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। खूंटी जिला में इसके पहले हुआ और एक कई बिंदुओं पर आंकड़ा बाल कल्याण से संबंधित जो समस्याएं उभर करके सामने आती हैं, उसमें बहुत सारे, जैसे कोविड से प्रभावित लोग या कोई अनाथ बच्चे हो या कोई इस तरीके से जिनको ट्रैफिकिंग में लेके चले गए हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पूरे ज़िले में होंगे, उसका सर्वे करने के बाद उसको किस योजना से लाभ दिया जा सकता है, कैसे उसको बेहतर लाभ मिले और उनको संरक्षण और सुरक्षा मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा, ये सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए ये बाल संरक्षण आयोग भारत सरकार, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भारत सरकार के माध्यम से एक प्रयत्न सभी जिला में करने का है। अभी ये सेकेंड पार्टी जैसे जिला में शुरू हुआ है। जब पहला शुरू हुआ था उसमें भी मैंने उद्घाटन किया था और ये सेकेंड में भी मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और मैं इस कार्यक्रम को बहुत आत्मीयता के साथ देखता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बना करके वैसे जो नीडी लोग हैं, वेनरेबल लोग हैं, उनको हम सही तरीके से कैटर कर सकें, उन तक सुविधा पहुंचा सकें और उनके जीवन को संरक्षित करते हुए हम उसको नई दिशा दे सकें। तो क्या तरीका रहेगा सर? कैसे लोग? माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय देश के सभी खिलाड़ियों को आह्वान करते हुए इस बात के लिए प्रेरित किया है कि गांव में जो हमारी छुपी हुई प्रतिभा है उसको हम कैसे उभारें। कल ही हमने सरायकेला खरसावां जिला के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कई ऐसे संस्थाओं के लोगों के साथ बातचीत किया और आप जानते हैं कि मैं आर्चरी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और इस नाते आर्चरी को आप देखिए किस तरीके से प्रगति। ये बात सही है कि ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन उस रूप में मेडल के रूप में नहीं आया, लेकिन हमारा जो प्रेजेंस था वो बहुत अच्छा था। और इसके बाद जो वर्ल्ड कप हुआ पोलैंड में, उसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 8 बच्चों ने गोल्ड लिया, 2 सिल्वर लिए, 5 ब्रॉन्ज। राज्य सरकार की नई नियोजन नीति को लेकर भाजपा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी में। आपको बता दें, राज्य सरकार की नई नियोजन नीति को लेकर भाजपा ने आज एक प्रेस वार्ता किया, जिसकी अध्यक्षता रमेश हांसदा ने की। प्रेस वार्ता के दौरान श्री हांसदा ने कहा कि झारखंड की नियोजन नीति झारखंड विरोधी और अव्यवहारिक है, जिससे झारखंड में रहने वाले किसी भी समुदाय को लाभ नहीं मिलने वाला है, सिवाय एक समुदाय को, वो मुस्लिम है। झारखंड के खतियानधारी और हिंदी भाषी छात्रों के सिरे से खारिज कर दिया और
उर्दू भाषा के माथे पर चढ़ाकर झामुमो कांग्रेस की सरकार ने केवल अपने वोट बैंक मजबूत करने का काम किया है। इसीलिए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रमेश हांसदा ने हिंदी भाषा को शामिल करने और जनजाति भाषा में प्राइमरी से मैट्रिक तक की पढ़ाई करने हेतु झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दायर करेंगे। आज भाजपा कार्यालय साक्षी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता रमेश हांसदा ने कहा कि झारखंड में अभी तक प्राथमिक स्तर से मैट्रिक तक संथाली, हो, मुंडारी, कुकड़ू, कुंडमाली, खड़िया, खोरठा, नागपुरी, पंचपगरनिया की पढ़ाई नहीं है। यहाँ केवल उर्दू भाषा की पढ़ाई प्राथमिक स्तर पर हुई है। उड़िया और बांग्ला की भी वही हालात है। बिना इन भाषाओं की पढ़ाई के हमारे बच्चे परीक्षा में फेल हो जाएंगे। आज जो प्रेस वार्ता कर रहे वो किस लिए? झारखंड सरकार ने नियोजन नीति में अभी जो लाई है उसमें हिंदी को बाहर कर दिया गया है, जो पिछली सरकार में थी। साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषा 12 भाषा जिसमें उड़िया बांग्ला के साथ सभी आदिवासी जनजाति भाषा को शामिल किया गया है। हकीकत ये है यहाँ पर उर्दू को छोड़ करके कोई भी भाषा का प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक पढ़ाई नहीं हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब पढ़ाई ही नहीं होती है तो हम एग्ज़ाम देंगे कैसे, जिससे पूरी संभावना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने जानबूझकर उर्दू भाषा भाषी लोगों को ज़्यादा बहाल करने के लिए, नौकरी में उनका कब्जा करने के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई है। इसलिए मैं रमेश हांसदा झारखंड हाई कोर्ट में हिंदी को शामिल करने और जनजाति भाषा की पढ़ाई प्राइमरी टू मैट्रिक तक कंपलसरी रूप से करने के लिए हम हाई कोर्ट में रीट कर रहे हैं और ये ड्राफ्टिंग में है। अभी ये जो मामला है पूरी तरह हेमंत सोरेन ने झारखंड नियोजन को छला है। और दूसरा बात है कि जिसका खतियान है उसके बच्चे यदि बाहर पढ़ रहे हैं तो उसको भी यहाँ मौका नहीं मिला। तो ये पूरा नियोजन नीति में बड़ा घालमेल है, इसको सुधार करना। संगठन मजबूती के लिए नगर अध्यक्ष का जल्द होगा चयन। आपको बता दें, आज 23 अगस्त के दिन सोमवार संध्या 3 बजे पार्टी कार्यालय कदमा मंगल अखाड़ा में नगर सम्मेलन की तैयारी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया सिंह ने किया, जबकि संचालन चंद्रेश्वर पांडे ने की और धन्यवाद अप्पू तिवारी ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र साहिस ने कहा कि राज्य के विकास के प्रति नई सोच के साथ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी ने एक नई ऊर्जा भरने का कार्य किया है और राज्य के लोगों के भावनाओं को समझते हुए पार्टी के मजबूती के लिए पार्टी विपक्ष की भूमिका में मजबूती से रखते हुए संगठन को मजबूत करना होगा और संगठन की मजबूती के लिए नगर का चयन आवश्यक है, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही पार्टी में विश्वसनीयता और समर्पित कार्यकर्ता ही पार्टी में पदाधिकारी बनेंगे। उसी की तैयारी के लिए कई मंडल अध्यक्ष में निराशा भी देखा गया पार्टी को लेकर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, निराशा नहीं है। उन लोगों ने कहा कि लंबे समय से बैठक नहीं हो पाया और कमेटी का पुनर्गठन हो नहीं पाया। सच्चाई है, क्योंकि आज देश लगभग 1.5 साल से ऊपर कोरोना के संक्रमण काल से झेला, तो कमेटी का गठन इससे पहले करना था, लेकिन इस कारण से हम लोग नहीं कर पाए हैं। इसलिए पार्टी आज सक्रियता के साथ पूरे प्रदेश भर में ये संगठन चला रहे थे जिला अध्यक्ष। चुनाव आपका अपना चुनाव था, चुनाव हार गया, तो इसलिए जरूरत पड़ रही नगर अध्यक्ष का कि मजबूती के साथ आगे बढ़े। हम लोग का तो बायलॉज में तो है कि पार्टी का जिला कमेटी होगा, नगर कमेटी होगा, प्रखंड कमेटी होगा, पंचायत कमेटी होगा। ये तो नया चीज़ नहीं ना। कर तो नहीं रहे थे, लेकिन ब्रेक था बहुत दिनों से। नहीं, कोई ये संक्रमण कोरोना संक्रमण के चलते नहीं हो पाया। चलिए। ग्रामीणों की सेवा में एक्सलराई एलुमनी एसोसिएशन ने सेंट जोसेफ अस्पताल को दिया आईसीयू की भेंट। आपको बता दें, भोजन से ज्यादा जरूरी होता है इलाज। आज मनुष्य के आर्थिक मापदंड में नहीं, इसी बीच NH33 पर स्थित सेंट जोसेफ अस्पताल, जो कोविड अस्पताल घोषित किया गया था, जहां बेहतर इलाज के लिए एक्सलराई एलुमनी एसोसिएशन ने 4 बेड का आईसीयू प्रदान किया, जिसका उद्घाटन आम लोगों के लिए फादर डेविड की अगुवाई में सिविल सर्जन और अन्य डॉक्टर ने किया। जहां फादर डेविड ने बताया, यह प्रयास आम गरीब मजबूर के लिए की गई है, जहां कम शुल्क को लेकर यहां ग्रामीणों को सेवा दी जाएगी। वहीं अस्पताल के सामने रह रहे क्षेत्र के पार्षद पिंटू दत्ता ने इस पूरे अस्पताल को गलत बताते हुए कहा, ग्रामीणों के साथ छलावा है। यह अस्पताल गरीबों के लिए कुछ नहीं करती, कोई बिल माफ नहीं करती। ऐसे अस्पताल का होना और ना होना बराबर है।
किताड़ी पोस्ट ऑफिस के निकट रहने वाले सीपी सिंह के निधन पर लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें, जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत किताड़ी पोस्ट ऑफिस के निकट रहने वाले सीपी सिंह का आज निधन हो गया, जहां कांग्रेस के कई नेतागण पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल एवं जिला अध्यक्ष विजय खान ने उन्हें कांग्रेस का झंडा उड़ाकर अंतिम विदाई दी। वहीं बिष्टुपुर तिलक पुस्तकालय में उन्हें सभी कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया और सीपी सिंह अमर रहे का नारा लगाते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। बताया गया कि 30 साल मुखिया पद पर रहे इसी की कार्यशैली को देखते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग उन्हें काफी पसंद करते थे और सभी ने आज अपने इस लोकप्रिय नेता को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इसकी सारी जानकारी कांग्रेस के पोटका प्रभारी अजय मंडल ने दिया कि हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको अंतिम सलामी इस ऐतिहासिक तिलक पुस्तकालय में दें। सलामी दब का वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी सीपी सिंह जी का निधन हो गया। आज हम लोग पर्वती घाट में आए हैं और सीपी सिंह जी बहुत पुराना कांग्रेसी थे, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत दिन से वो मुखिया भी रहे हैं किताड़ी पंचायत के, इसलिए सब कांग्रेसजन आज हम लोग आए हैं उनको। मोटा मोटी 30 साल से मुखिया रह चुके हैं। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आज उनका बॉडी को लेके अंतिम विदाई दिए हैं। अब अपना जरा परिचय बता। अजय मंडल, पोटका कांग्रेस प्रभारी। ग्रामीणों की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री ने किया कुचाई सरगंदा सड़क निर्माण का कार्य निरीक्षण। आपको बता दें, कुचाई के स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर सोमवार को भारत सरकार के जनजातीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 64 लाख की लागत से कुचाई चौक के सरगंदा तक बनने वाली सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरते जाने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही सड़क निर्माण कार्य की जांच करने की बात कही। ग्रामीणों की शिकायत है कि सड़क निर्माण कार्य के संवेदक के द्वारा जहां सड़क सही है वहीं सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जहां सड़क अत्यंत जर्जर है वैसे जर्जर सड़क पर काम नहीं करवाया जा रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी का कुचाई दौरा हुआ। इस दरमियान कुचाई हेडक्वार्टर से लेकर सरेंदा तक मरामती रोड की मरामती हो रही है। उस रोड की जांच के लिए माननीय मंत्री महोदय गए हुए थे। ये उक्त रोड कुचाई हेडक्वार्टर से सेरेंदा तक बनने वाली थी, मगर उसने सेरेंदा से शुरू की जहां से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। उधर रोड भी दामादरी से सेरेंदा तक रोड की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, मगर कुचाई से दामादरी तक रोड की स्थिति बहुत ख़राब थी। लेकिन ठेकेदार अपना स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सेरेंदा से कार्यारंभ किया और इधर ज़्यादा ख़राब जिधर है उधर अभी छोड़ दे रहा है और रोड की क्वालिटी बहुत ही घटिया है। डस्ट बिछा करके उसके ऊपर कालीकरण की जा रही है। इसी चीज़ को देखने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री आए हुए थे और रोड का निरीक्षण किए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने इस पर क्या बोला? इस पर उच्च स्तरीय जाँच की बात बोले कि इस रोड का उच्च स्तरीय जाँच होगी। आपका नाम? सत्येंद्र कुमार, सांसद प्रतिनिधि, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया नए थाना प्रभारी का स्वागत। आपको बता दें, राजनगर के नए थाना प्रभारी श्री चंदन कुमार को टीएमसी प्रखंड कमेटी ने वस्त्र ओढ़ाकर उनका स्वागत सम्मान किया। वहीं थाना प्रभारी ने सभी के कार्यकर्ताओं के साथ परिचय किया और क्षेत्र के अमन शांति चैन बरकरार रखने के लिए हर गतिविधियों की जानकारी साझा करने की बात की। इस दौरान टीएमसी के जिला सचिव रविंद्र उरांव ने दिनों दिन बढ़ती सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण रखने के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए थाना प्रभारी से को आग्रह किया, जिस पर थाना प्रभारी चंदन कुमार ने एनएच पर अति संवेदनशील जगहों पर बैरियर लगाने की बात कही। यहाँ प्रभारी को सम्मान स्वागत करने और साथ ही अपना परिचय देने आए थे और इस क्षेत्र के समस्या के बारे में भी विचार विमर्श किए, जिससे प्रभारी के रूप में जो आए हैं उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। इस हमारे क्षेत्र के इस ग्रामीण क्षेत्र के लिए लगा कि ऐसे ही प्रभारी होना चाहिए जो इस क्षेत्र के लिए कुछ करे। बहुत ही अच्छे लगे मिल के उनका व्यवहार से और इस क्षेत्र में जो भी समस्या हो रही है उस
सिलसिले में बात करके जो हम लोग को एहसास हुआ, ऐसे लगा कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में, इस राजनगर के लिए ऐसे प्रभारी की ही आवश्यकता है। इस हमारे क्षेत्र में जो दिन ब दिन देख रहे हैं कि सड़क दुर्घटना, इस सिलसिले में चर्चा हुई, जिसमें चंदन कुमार जी की सड़क में बैरियर लगवाने और क्राइम दिन ब दिन जो हो रही, इस सिलसिले में क्षेत्र में CCTV लगवाने के सिलसिले में बात हुई, जिससे हम लोगों का भी काफ़ी सहयोग चाह रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का भी सहयोग रहे और साथ में सर का भी, जिससे क्राइम और सड़क दुर्घटना की कुछ रुकावट हो। और कहा कि सर ने कहीं भी कुछ दिक्कत होता तुरंत फ़ोन कीजिए, हम लोग तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और क्षेत्र में जो क्या बात ये हुई कि सर ने कहा कि कहीं भी कुछ दिक्कत होता है, कहीं कुछ होता है तो हमको तुरंत फ़ोन कीजिए और हम तुरंत एक्शन लेंगे। सर से जो मिले, सर का जो मिलने के बाद जो हम लोग को जो एहसास जो हुआ, हमको तो लग रहा है जो यहाँ पर जो प्रभारी जो हमारे यहाँ जो आए हुए हैं, ये आने के बाद यहाँ जो हमारा क्राइम और भी जो सड़क दुर्घटना जो भी जो यहाँ का जो समस्या है, इनको तो मतलब बहुत जल्दी लगता है यहाँ का शांति। आप लोग लगता है कि अब शांति व्यवस्था कायम होगी? जी। जनजातीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसुआ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचाई का निरीक्षण कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। बता दें, वहीं अस्पताल में कोरोना संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन व्यवस्था, कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर चलाए जा रहे कार्य की जानकारी ली। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत संरचना पर कुचाई चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सेवाचरण हांसदा से जानकारी ली। इस दौरान पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय, विजय महतो, सत्येंद्र कुमार, दुलाल स्वाय, उदय सिंह देव, रामनाथ महतो, जुम्पू गोप, मंगल सिंह मुंडा आदि उपस्थित थे। कोरोना काल में यहाँ के जो पूरे स्टाफ डॉक्टर का सराहनीय काम के लिए आज माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का कुचई का दौरा था। इसी के क्रम में हम लोगों ने बोला कि चलिए थोड़ा कुचई CHC का भ्रमण किया जाए, इसलिए कि कोरोना काल में इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया था और बहुत सारे मरीज यहाँ से ठीक होकर घर गए। गोविंदपुर के समाज सेवी स्वर्गीय जितेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना बाबू की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का कोविड किट वितरण कर समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, वहीं इस श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में जमशेदपुर के जिला पार्षद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, उप प्रमुख अफजल अख्तर, जिला परिषद सदस्य सुनीता शाह, मुखिया शिवलाल लोहरा समेत कई मुख्य लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। सभी लोगों ने स्वर्गीय जितेंद्र सिंह के प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं गरीबों के बीच सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर, PP किट आदि सामग्री का वितरण किया गया। आज के दिन आज हम लोग स्वर्गीय मुन्ना भाई के इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं और आप खुद देख सकते हैं कि इससे बड़ा श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक लोगों के दिल में बसे हुए थे और जिसके साथ मित्रता था उनको पूरा निभाने का काम करते थे। और वैसे लोगों को उत्थान के लिए, चाहे गरीब हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में लोगों को कुछ ना कुछ मदद करने का काम करते थे। आज लोग अपने मुंह से, जितने भी हमारे गेस्ट आए हुए सभी लोग अपने जवान से उनके बातों को याद करके और बताने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकता है। हम सब के बीच में हमेशा रहेंगे और इसी तरह उनके परिवार को भगवान इतनी शक्ति दे, सहने की शक्ति दे और हम सब मिलकर उनके साथ हर साल और हर दिन उनके नाम पर हर क्षेत्र में काम करने का काम मिले, यही हम सब के लिए बहुत बड़ी काम है। थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम के बारे में, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं सभी दोस्त या सभी जो भी यहाँ पर मौजूद हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई के समारोह में शामिल हुए हैं और बहुत आनंद आता है जब सभी लोग को देखता हूँ, जब मुन्ना का मेरे छोटे भाई का नाम लेते हैं और उनके कार्य को
उनके काम को याद किया जाता है समाज में, तो बड़ा गर्व महसूस होता है मुझे कि हमारे परिवार से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो समाज के दिलों में बसे हुए हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है। और बस यही कहना चाहेंगे कि वो जो मुहिम लेके चले थे, उस मुहिम को आप सबके साथ, समाज सेवियों के साथ हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे और भी अच्छे समाज में अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सर। झेवा जंजीर में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर नौ युवक संघ झेवा जंजीर कुचाई की ओर से आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता सोमवार से शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर व फुटबॉल को किक मारकर किया। फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच भरकुंडा व डांगिल स्टार के बीच खेला गया। इस प्रतियोगिता में कुल 64 टीमों ने हिस्सा लिया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विजय महतो, पूर्व जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय, गुलाब बांड्रा, सांसद प्रतिनिधि लखीराम मुंडा, सत्येंद्र कुमार, प्रखंड अध्यक्ष मंगल सिंह मुंडा, विजय महतो, वैजनाथ महतो, जुमू गोप, प्रशांत महतो आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जंजीर में यहाँ के ग्रामीणों और नवयुवकों द्वारा एक भव्य आयोजन टूर्नामेंट, जिसके माध्यम से यहाँ अच्छे खिलाड़ी उभर करके सामने आए, इसका प्रयत्न कर रहे हैं। यह सराहनीय है, मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी भी सारे खिलाड़ियों के, देश भर के ऐसे ब्राइट प्लेयर के साथ मिलते हुए इस बात का आह्वान किया है कि गांव, कस्बे, टोले, मोहल्ले में जो प्रतिभा है उसको हम कैसे आगे लेकर के आए। और उसी कड़ी में मैं समझता हूं कि गांव के लोग खुद प्रयत्न करके इस तरह का आयोजन, और इसी में से अच्छा खिलाड़ी निकलेगा, देश का नाम रोशन करेगा और खुद की उपलब्धि भी होगी, देश की उपलब्धि भी होगी। सर, इसके पूर्व की सरकार ने कभी खेल विभाग में किसी पदाधिकारी का चयन नहीं किया था, पहली सरकार है जिसने खेल पदाधिकारियों का चयन किया। बिल्कुल, खेल में हम जितना अधिक प्रयत्न करेंगे उतना ही अधिक लाभ, क्योंकि खेल मतलब युवा मतलब ऊर्जा मतलब उसका उपयोग, विविध क्षेत्र में उसका ऊर्जा का उपयोग करें, यही उद्देश्य के साथ हम सबको काम करें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोल्हान दौरे के चौथे दिन जमशेदपुर के पटांदा प्रखंड गोबरबूशी पहुंचे। राज्य सरकार की नई नियोजन नीति को लेकर भाजपा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी में। संगठन मजबूती के लिए नगर अध्यक्ष का जल्द होगा चयन। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।